क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात में अचानक जाग गए हों, आपकी आंखें खुली हों, आप सब कुछ देख पा रहे हो, लेकिन आपका शरीर हिल ही ना पा रहा हो? आप चिल्लाना चाहें मगर आवाज़ गले में ही अटक जाए, कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हो, कोई आपके सीने पर बैठा हो, कोई साया, कोई आकृति, कोई फुसफुसाहट। क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या सच में कोई और ताकत हमारे आसपास मौजूद है? आज हम बात करेंगे स्लीप पैरालिसिस की, विज्ञान की नज़र से भी और उन डरावनी कहानियों की नज़र से भी जो सदियों से लोगों को डराती आई हैं। विज्ञान क्या कहता है? सबसे पहले समझते हैं विज्ञान। हमारी नींद के दो मुख्य चरण होते हैं, रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप। रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हम सपने देखते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जब हम सपने देख रहे होते हैं, हमारा दिमाग हमारे शरीर की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देता है, ताकि हम सपने में जो कर रहे हैं वो असल जिंदगी में न करने लगे। यानी अगर आप सपने में भाग रहे हैं तो असल में आपका शरीर बिस्तर पर ही शांत पड़ा रहेगा, लेकिन कभी कभी दिमाग तो जाग जाता है, पर शरीर अभी भी उसी REM पैरालिसिस मोड में रहता है। बस यही है स्लीप पैरालिसिस। आप जाग चुके होते हैं, लेकिन आपका शरीर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हिल नहीं पाता। डरावने अनुभव क्यों होते हैं? अब सवाल यह है कि इतने लोगों को इसमें भूत प्रेत क्यों दिखते हैं? विज्ञान कहता है इस दौरान हमारा दिमाग आधा सपना और आधी हकीकत की स्थिति में होता है। इसे कहते हैं हिप्नागोजिक हेलुसिनेशंस। मतलब आप जागे हुए हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी सपना देख रहा है। इसीलिए आपको महसूस हो सकता है कमरे में कोई खड़ा है, कोई आपके सीने पर बैठा है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपका नाम फुसफुसा रहा है। असल में ये सब दिमाग द्वारा बनाई गई छवियां हैं। सीने पर दबाव क्यों महसूस होता है? क्योंकि REM स्लीप में हमारी सांस थोड़ी धीमी और गहरी होती है। जब हम अचानक जागते हैं तो हमें लगता है कि सांस नहीं आ रही और दिमाग इसे कोई बैठा है के रूप में इमेज बना देता है। लेकिन लोग इसे भूत क्यों मानते हैं? अब आते हैं पैरानॉर्मल एंगल पर। दुनिया के अलग अलग देशों में स्लीप पैरालिसिस को अलग नाम दिया गया है। भारत में चुड़ैल बैठ गई, जापान में कानाशिबारी, अफ्रीका में शैतानी हमला, यूरोप में ओल्ड हैग सिंड्रोम। सदियों पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, लोगों ने इसे आत्माओं का हमला माना। और सच कहें, अगर आप आधी रात को जागे, हिल न सकें और कमरे में किसी साई को देखें तो आप क्या सोचेंगे? विज्ञान समझने से पहले इंसान डर को ही सच मान लेता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने स्लीप पैरालिसिस में ऐसी चीजें देखीं जो बाद में सच निकली। कुछ कहते हैं उन्होंने भविष्य की झलक देखी, कुछ कहते हैं उन्होंने किसी मृत व्यक्ति को देखा। लेकिन विज्ञान कहता है हमारा दिमाग कल्पना करने में बेहद शक्तिशाली है। डर के समय हमारा दिमाग थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला जाता है। वो हर परछाई को खतरा मान लेता है, हर आवाज को फुसफुसाहट समझ लेता है। और जब शरीर हिल नहीं सकता तो डर 10 गुना बढ़ जाता है। स्लीप पैरालिसिस ज्यादा होता है जो लोग तनाव में रहते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जो रात में ज्यादा जागते हैं, जिनका स्लीप शेड्यूल बिगड़ा होता है, जो ज्यादा सोचते हैं। किशोर और युवा उम्र में यह ज्यादा आम है। अगर आपको स्लीप पैरालिसिस होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक नहीं है, यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ उपाय: रोज एक ही समय पर सोए, 7 से 8 घंटे की नींद लें, सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें, तनाव कम करें, पीठ के बल सोने से बचें और सबसे जरूरी, अगर एपिसोड हो जाए तो खुद को याद दिलाएं, ये कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे सांस पर ध्यान दें, डर कम होगा। अब सवाल आपके लिए, क्या स्लीप पैरालिसिस सिर्फ दिमाग की गलती है या सच में कोई और दुनिया हमारे बहुत करीब है? विज्ञान हमें तर्क देता है, लेकिन इंसानी अनुभव कभी कभी तर्क से भी आगे निकल जाते हैं। डर असली होता है, अनुभव असली होता है, लेकिन उसका कारण हमेशा अलौकिक हो, ये जरूरी नहीं। आउट्रो, गहरी आवाज। अगली बार अगर रात में आपकी आंख अचानक खुले और आप हिल न सकें तो डरिए मत। शायद वो कोई भूत नहीं, आपका अपना दिमाग है जो अभी पूरी तरह जागा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी किसी साय की आहट महसूस हो तो एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर?